हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाश्री क्लासेस से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे ग्रह। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 4 ग्रह पढ़े थे, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके आगे 4 ग्रह हमारे बचे हुए थे, वो आज पूरे कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला ग्रह हमारा बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। पहला क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। अब सूर्य की दूरी के अनुसार बृहस्पति का कौन सा स्थान आता है, तो 4 ग्रह हम लोगों ने पढ़ा दिए थे और इसका स्थान कौन सा है? 5वां। ठीक है, 5वां स्थान आता है। अगर क्वेश्चन है सूर्य की दूरी के अनुसार बृहस्पति का स्थान कौन सा है, तो 5वें नंबर पर आता है। अगला, सूर्य की एक परिक्रमा बृहस्पति कितने दिनों में पूरा करता है? सूर्य की परिक्रमा, ये मान लो ये बृहस्पति ग्रह है, ये सूर्य है हमारा और ये बृहस्पति ग्रह है। जो सूर्य की परिक्रमा है ये कितने दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिनों में पूरा करता है? 11.86 वर्ष। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा देर में परिक्रमा करता है पूरा। इसके बाद अपने अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर कितना घूमता है, मतलब जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने अक्ष पर उसका घुमाव कितना है, तो वह 10 घंटे का। 10 घंटे का। अगला है सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी हमारा कौन सा है? बृहस्पति। घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। अगला है घूर्णन अक्ष पर परिभ्रमण कक्षा में 3 डिग्री लगभग झुका हुआ है। जो बृहस्पति का झुकाव है वो लगभग 3 डिग्री अंश पर झुका हुआ है। अगला देखते हैं पॉइंट। भूमध्य रेखा के समीप एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। आप देखो ये भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं, यहां बना देते हैं। जैसे ये बृहस्पति ग्रह है, भूमध्य रेखा मतलब बीच वाली रेखा। बीच वाली रेखा के समीप जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है, ये जो बीच वाली रेखा होती है, इसके समीप एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। भूमध्य रेखा के समीप एक चक्कर पूरा करने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। या क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 9 घंटा 56 मिनट। अब बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 79 है, 79। इनके 4 बड़े खोजे गए उपग्रहों को गैलीलियन ग्रह कहा जाता है। अब क्वेश्चन, इनको गैलीलियन ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने ही की थी, इसीलिए इनको गैलीलियन ग्रह कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति ऐसा सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अब सबसे बड़ा, इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ये क्या है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। अब इसमें गैसों का आवरण पाया जाता है। किसमें? बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं। तो पहला 75% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, 24% हीलियम और 1% भारी तत्व पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय त्रिज्या कितनी है? अब देखो ये बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुवीय रेखा है। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा और इसे कहते हैं ध्रुवीय रेखा, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वो कितनी है? 71,492। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है? 71,492 किलोमीटर त्रिज्या है, इसका व्यास नहीं है, ध्यान रखना, त्रिज्या है 71,492 किलोमीटर। अब ध्रुवों पर जो इसकी ध्रुवीय त्रिज्या है ये सिर्फ आधी, और व्यास करेंगे तो 2 गुना कर देंगे। जो ध्रुवों पर त्रिज्या है वो कितनी है? 66,854 किलोमीटर। सूर्य से दूरी, क्वेश्चन ये था, हमने सूर्य बनाया था और बृहस्पति बनाया था, इसकी जो दूरी है सूर्य से बृहस्पति की वो कितनी है? 77.84 करोड़ किलोमीटर। याद रखना, सूर्य से कितनी दूरी है बृहस्पति की? 77.84 करोड़ किलोमीटर।
और दूरी के अनुसार सौरमंडल कौन सा ग्रह है, तो ये 5वां ग्रह है। ठीक है, इसके पहले कौन सा था, मंगल, उसके पहले पृथ्वी, उसके पहले शुक्र, और सबसे पहला ग्रह कौन सा, बुध। आइए दूसरा ग्रह देखते हैं जो बृहस्पति के बाद आता है। हम लोग सौरमंडल पहले बना लेते हैं, यहाँ पे सौरमंडल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, पहला हमारा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो जब सूर्य है तो सूर्य से दूरी के अनुसार ही ये हमारे ग्रह हैं। आप लोगों ने पहले ही चैप्टर पढ़ा था सौरमंडल। ठीक है, अब अगला आता है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह देखो पहला इसमें कहाँ पे, ये। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे बड़ा बृहस्पति दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर शनि। तो आकार के अनुसार हमारा दूसरा ग्रह कौन सा है, शनि। सूर्य से दूरी के अनुसार अब देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा है, छठा ग्रह कौन सा, शनि। सूर्य से दूरी, अब यहां से जो यहां तक की दूरी है इसकी, ये कितनी है, तो ये हमारी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। अब इसमें वलय आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें ये जो शनि ग्रह है इसमें दिख रहा होगा वलय। वलय किसे कहते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे शनि ग्रह बना दिया, जो इस तरह से बने होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, वलय। वलय कहा जाता है, या इनको छल्ले भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे छल्ले लिखा होगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 7। शनि में वलयों की संख्या कितनी होती है, 7। 7 वलय शनि को आसपास से घेरे हुए। अब इसमें जो गैसें पाई जाती है वो कौन सी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती हैं। सूर्य संरचना सूर्य के समान होती है। सूर्य के समान हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था सूर्य। तो सूर्य के समान का मतलब 74% इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, 24% हीलियम और 2% भारी तत्व पाए जाते हैं, मतलब ये गर्म है। अगला है गैसों का गोला। इसे गैसों का गोला क्यों, क्योंकि इसमें गैस से अत्यधिक पाई जाती है। कैसे, सूर्य के जैसे सूर्य में जिस तरह से गैसें पाई जाती है उसमें इसमें। अब इसका रंग कौन सा है, तो पीले तारे के समान शनि हमारा दिखाई देता है। सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी कितनी है इसकी, 142.66 करोड़ किलोमीटर। अगला झुकाव। अब देखो इसका अक्षांशीय झुकाव कितना है, जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 से 1/2 है, तो इसका झुकाव कितना है, 26 डिग्री 73 मिनट, मतलब 26 डिग्री लगभग इसका झुकाव है। अब यह घूर्णन, एक अपनी घूर्णन गति कितने समय में शनि अपनी घूर्णन गति पूरी करता है, तो वो है 10 घंटे और 14 मिनट में शनि अपनी घूर्णन गति पूरी कर लेता है। उपग्रहों की संख्या कितनी है इसमें, शनि में उपग्रहों की संख्या 62 है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह में है, तो वो बृहस्पति में है। सर्वाधिक दूसरे सबसे ज्यादा उपग्रह कहाँ है, तो वो है हमारे शनि में। कितने हैं, 62 उपग्रह हैं। वलय की संख्या, फिर यहाँ पे हम लोग वलय की संख्या है 2 लिख दिया, तो वलयों की संख्या यहाँ पे 7 है, या इन्हें छल्ले भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मान लो शनि है, ये इस तरह से लगे होते हैं, और ये कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं छल्ले इसमें। ठीक है, आशा है कि ये दोनों हमारे ग्रह आपको समझ में आएंगे। बृहस्पति, शनि, सौर मंडल हमने बना दिया आप लोगों को, इसमें देख सकते हैं शनि तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह आकार के अनुसार कौन सा है, तीसरे नंबर का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा, तो तीसरे नंबर का। हम लोग आ गए हैं अरुण पे। तो आकार में कौन सा है, तीसरे नंबर ग्रह है। सूर्य से दूरी, अब सूर्य से दूरी देख लेते हैं। सूर्य है
और यहाँ से ग्रह चालू, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सूर्य से दूरी कौन सी स्थान है? 7वां स्थान इसका। भूमध्य रेखीय त्रिज्या, फिर यहाँ पे भूमध्य रेखीय त्रिज्या की बात आती है, तो क्या करेंगे? ग्रह बना लेंगे। ये क्या है? भूमध्य रेखा, और ये क्या है? ध्रुवीय रेखा। ध्रुवीय रेखा, तो भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब आधी, तो यहाँ से भूमध्य रेखा यहाँ तक या इधर से यहाँ तक आधी ले लेंगे, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, तो त्रिज्या कितनी है? 25,559, 25,559 किलोमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? अगर व्यास पूछेगा तो इसी का 2 गुना कर देंगे। अब ध्रुवीय त्रिज्या, ये ध्रुव, दोनों ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, तो इनकी ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है? 24,974 किलोमीटर। 24,974 किलोमीटर की ध्रुवीय त्रिज्या। अब अगर इसका व्यास पूछे तो क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। परिभ्रमण, इसकी परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन आता है कि इसकी परिभ्रमण अवधि कितनी हो सकती है, तो हो सकती है 10 घंटे 48 मिनट। अब सूर्य की परिक्रमा, देखो यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ये सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है? पूर्व से पश्चिम। पहली क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब अगर यहाँ सूर्योदय होगा इन दोनों ग्रहों पर, तो सूर्योदय किस दिशा में होगा? ये हमारा होगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, वरुण हुआ, इसके बाद बाकी अदर ग्रह जितने हैं, बुध हुआ, तो उसमें क्या सूर्योदय कहाँ होगा? अदर ग्रह में, तो सूर्योदय पूर्व में होगा। जैसे पृथ्वी हम लोगों में सूर्योदय पूर्व में होता है, तो क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगा रही है, और जो ये क्या कहते हैं इसका, अरुण और शुक्र ग्रह हैं, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ सूर्योदय याद रखना पश्चिम दिशा में होगा। अगर यहाँ आ जाए सूर्योदय की बात कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में, और ये परिक्रमा उल्टी करते हैं, मतलब विपरीत दिशा में। सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कौन कौन से 2 ग्रह हैं? ये शुक्र और अरुण, जो सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब इसमें कुछ गैसें पाई जाती है, 15% हाइड्रोजन है, 60% हीलियम है और 25% सिलिकेट है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अब क्वेश्चन, हरा ग्रह क्यों कहते हैं? मीथेन की अधिकता, क्योंकि इसमें मीथेन गैस अत्यधिक पाई जाती है, इसीलिए हरा ग्रह भी कहा जाता है। उसके कारण इसको हरा ग्रह का, हरे रंग का दिखाई देता है, तो हरा ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यहाँ की जगह यह लिखना है हमें, ये 300, यहाँ लिखना है, यहाँ पर 300 से 400 मीटर प्रति सेकेंड, देखो 300 से 400 मीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या होता है? हवाएं चलती हैं। गति से हवाएं चलती हैं, प्रवाहित होती हैं, हवाएं प्रवाहित होती हैं। मतलब यहाँ पर 300 से 400 मीटर प्रति सेकेंड की गति से हवाएं प्रवाहित होती हैं। आइए अगला ग्रह देखते हैं। हमारा ग्रह अगला है वरुण। पहला क्वेश्चन है वरुण ग्रह, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज की गई 1846 ईस्वी में, और किसने की? जॉन गॉले ने, और ये एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक, अब सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? तो सबसे ज्यादा सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। तो सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? 4,496.4 मिलियन किलोमीटर, 4,496.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन याद रखना, सबसे दूर मतलब सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण। और सबसे नजदीक सूर्य से ये हमारा है बुध। आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखो हम देखते हैं। सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर ये कौन सा है? ये वरुण ग्रह। तो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा है? 8वां ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां। देख सकते हैं आप लोग इसमें सौरमंडल हमारा, ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
अब देखो कौन सा ग्रह है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें नंबर का ग्रह है और लास्ट ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह, अब सबसे ठंडा ग्रह क्यों? क्योंकि ये सूर्य से अत्यधिक दूर है और दूर होने के कारण यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है, इसलिए इसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सबसे ठंडा ग्रह, तो वो हमारा वरुण है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है तो अत्यधिक कम पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। अब यह सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय करता है? जैसे मान लो ये सूर्य है और ये हमारा वरुण है, तो ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है, हमने आपको बताया था जो सभी ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा कितने समय पूरी करता है? 164.79 वर्ष दिन में, 164.79 वर्ष दिनों में ये पूरी, 79 वर्ष में ये पूरी कर लेता है। 79 वर्ष लिखेंगे, 79 वर्ष में ये पूरी कर लेता है सूर्य की एक परिक्रमा। क्यों? क्योंकि सबसे दूर है तो धीरे धीरे पूरी करता होगा और इतना ज़्यादा समय इसे लग जाता है। अपने अक्ष पर परिक्रमा कितना करता है? अब ये अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट लगभग घूमती है, लगभग या फिर 24 घंटे है, मतलब 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अपने अक्ष पर ये परिक्रमा कितने? 17 घंटे 50 मिनट, ये अपने अक्ष पर कितना घूम जाता है? 17 घंटे और 50 मिनट, मतलब 17 घंटे 50 मिनट में यहाँ पे दिन और रात हो जाती है। अब इसमें गैसें कौन सी? अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और एथेन गैसें पाई जाती हैं। इसका तापमान, अब देखो जब सबसे ठंडा ग्रह है तो तापमान माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ठंडा ग्रह है, तो इसका तापमान -218 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? हमारा वरुण। क्यों ठंडा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। अरुण का जुड़वां ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकार की दृष्टि से ये वरुण के अनुसार ही कार्य करता है और झुकाव भी वरुण के अनुसार ही लगभग समान है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वरुण का जुड़वां ग्रह कौन सा है? अरुण का जुड़वां ग्रह वरुण, या वरुण का जुड़वां ग्रह अरुण। तो याद रखना, जैसे पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है, भोर का तारा शुक्र, तो पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का झुकाव और वहाँ का मौसम संबंधी जो घटना है वो लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रह 14 हैं और ट्रिटॉन, मेरिट, ये दो इसके प्रमुख उपग्रह हैं। ये पेपर में आ सकता है, आता है कि ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखना, या गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं, इसकी भूमध्य रेखा त्रिज्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया भूमध्य रेखा के बारे में, जैसे ये वरुण ग्रह है, ये क्या होते हैं और ये क्या? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा और इसे ध्रुवीय रेखा। ठीक है, तो इसकी भूमध्य रेखी त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा, केंद्र से आधी त्रिज्या होती है, चाहे इधर खींचो चाहे उधर की, किसी भी दिशा में आप खींच सकते हैं। तो कितनी है? 24,764 किलोमीटर। कितनी है? सॉरी, ये भूमध्य रेखी है ये वाली, 24,700 कितनी है? 64 किलोमीटर। अब ध्रुवीय त्रिज्या इसकी कितनी है? तो 24,341 किलोमीटर, 24,341 किलोमीटर। मतलब देखो यहाँ पे लग रहा है कि जो हमारा वरुण ग्रह है उसका भी आकार नारंगी की तरह ही है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय त्रिज्या है, वो कम है, तो मतलब गोल ना होके वो थोड़ा चपटा हुआ है, ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, और भूमध्य रेखीय व्यास त्रिज्या इसकी ज़्यादा है, तो ये भूमध्य रेखा पर ऐसे है और ऊपर से इस तरह से दबा हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? किस आकार की है? नारंगी की, गोल ना होके, जैसे मान लो पूरी गोल है गेंद के आकार की, तो गेंद के आकार की ना होके वो कैसी है? ये मान लो पूरा गोल है तो यहाँ पे इस तरह से दबी हुई है। तो लगभग सभी ग्रह इस तरह से दबे हुए हैं। क्यों? सभी ग्रहों का भूमध्य रेखीय विस्तार ज़्यादा है और ध्रुवीय विस्तार कम है, तो याद रखना। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा सौर मंडल का चैप्टर आज से ख़त्म हो रहा है। हमने इसके पिछली वीडियो में 2 इसके वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग उसमें जाके देख लेना। इसमें क्या क्या बताया गया है सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल और सूर्य और इसके आगे के 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और
मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, इन चारों ग्रह हमने बता दिया। तो हमारा सौरमंडल आज से खत्म होने जा रहा है। आगे हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार से होती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और बताएं क्या क्या